चीनी मांझे में उलझे नियम कानून और लगातार जाति जाने। नियम क्या है, ये क्यों बनाए जाते हैं और इससे क्या बदलता है? इन तीनों सवालों से अक्सर जनता परेशान रहती है। जनता की परेशानी उसे मिलने वाले नित नए सबक के बावजूद भी बनी रहती है। परेशान जनता यह मानना ही नहीं चाहती है कि नियम उसकी भलाई के लिए ही होते हैं। सूर्य उत्तरायण में आ चुके हैं और माना जाता है कि यह समय अच्छे बदलाव का होता है। पतंगबाजी के उल्लास और लड्डुओं की मिठास में मध्य प्रदेश के धार जिले में रहने वाले एक परिवार पर शायद उम्र भर का गम आ चुका है। 14 जनवरी को शाम के 6 बजे उनके परिवार का एक दीपक बुझ गया। 7 साल का कनिष्क जब अपने पिता के साथ किसी काम से बाजार जा रहा था तो अचानक उसके गले से खून बहने लगा और जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक गले का घाव और खून इतना बढ़ चुका था कि सांसें धीमी पड़ने लगी और जब तक कनिष्क को अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। कनिष्क के गले में चीनी मांझा फंस गया था। संक्रांति पर लोगों ने खूब पतंगे उड़ाई और इस मजे के बाद इन पतंगों की डोर बेतरतीब गलियों में एक सिरे से दूसरे सिरे तक बनी रही। बीते कुछ सालों में इस त्योहार का स्वरूप भी बदला है और पारंपरिक मांझे की जगह सस्ता चीनी मांझे ने ले ली। चीनी मांझा यानी पतले महीन प्लास्टिक की डोर जो आसानी से नहीं टूटती। चीनी मांझे और इससे होने वाली दुर्घटनाएं केवल मध्य प्रदेश भर की कहानी नहीं है, बल्कि पूरा देश इससे प्रभावित है। कभी बच्चों को लेकर तो कभी पशु पक्षियों को लेकर होने वाली दुर्घटनाओं से। मध्य प्रदेश में लगभग हर साल संक्रांति से पहले इस चीनी डोर की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद व्यापारी इसे खुलकर बेचते हैं और आम लोग इसे बिना किसी झिझक के खरीदते हैं। पतंगबाजी के बाद यह डोर यूं ही बेतरतीब आसमानों में सड़कों पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक खिंची रहती है और अक्सर परिंदे और इंसान इसमें उलझ जाते हैं। प्रदेश के मालवा इलाके में हर साल इन दिनों में इसी डोर में फंसकर सैकड़ों परिंदे मारे जाते हैं। इंसानों के घायल होने के भी कई मामले हैं और कुछ बार तो उनकी मौत भी हुई है। ऐसे तमाम मामलों के बावजूद चीनी मांझे पर प्रतिबंध केवल कागजी खानापूर्ति ही रही है। प्रतिबंध के नियम बनाए तो गए, लेकिन इन्हें लेकर ना बनाने वाले बहुत गंभीर है और ना ही वे जिनके लिए इन्हें बनाया गया यानी जनता। ऐसे में 7 साल के बच्चे कनिष्क की मौत शायद उस जनता और व्यवसायिकों को बता पाए कि नियम क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं और इनसे क्या बदलता है। अगर जनता और व्यवस्था बनाने वाले लोग मासूम परिंदों की बेदर्द मौत से यह समझ जाते तो शायद इंसानों की जान ऐसे नहीं जाती। हमारे देश में नियमों की तब तक ही अहमियत होती है जब तक वे हमारी मौज मस्ती में बाधा नहीं बनते। एक बार अगर ये नियम हमारी मौज मस्ती में बाधा बनने लगते हैं तो हम बिना इसके बारे में सोचे और भविष्य की परवाह किए इनसे बचने की तरकीबें निकालने लगते हैं। ऐसा ही दीपावली के समय होता है जब देश की राजधानी दिल्ली धुएं के गुबार में गुम हो जाती है। इस दौरान कितने ही लोग सांस की बीमारी से परेशान हो जाते हैं और कहा जाता है कि कईयों की तो जान पर बनाती है और अक्सर जान भी चली जाती है। लेकिन जनता पटाखों पर प्रतिबंध जैसे इन नियमों को मानना नहीं चाहती। व्यवस्थापक भी यहाँ जनता के उल्लास के आगे घुटने टेक देते हैं। समाज के वे जागरूक लोग भी निराश हो जाते हैं जो इसके परिणाम जानते हैं, क्योंकि हमारे समाज की सामूहिक चेतना संवेदनशील और दूरदर्शी नहीं है। दोस्तों, आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि सरकारों को इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा देना चाहिए, या फिर ऐसे ही थोड़े से पैसे के लालच में उन व्यापारियों को खुली छूट होनी चाहिए जो इसका व्यापार करने में लगे हैं? इस मसले पर अपनी राय को रिकॉर्ड करिए मोबाइल वाणी पर अपने फोन से 3 नंबर का बटन दबाकर या फिर मोबाइल वाणी के ऐप पर जाकर, क्योंकि मोबाइल वाणी बोलने में विश्वास करता है। बोलेंगे तो बदलेगा। धन्यवाद।